चीफ जस्टिस कह चुके कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पूरा यकीन। बोले पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले वो बगैर मेहनत के आ गए थे। हमें बल्ले के निशान की ऑफर हुई, हमने इनकार कर दिया। सदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का दावा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लदम करार दिए थे। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम अमन, रवादारी और दोस्ती का सबक देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी बुनियादों पर दरारें डालना चाहता है। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना होगा। विफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करेंगे। बचने वाले 300 अरब रुपए अवाम पर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। कहा मजदूर और किसान को 1500 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। किसान, मजदूर और नौजवान काट देंगे। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवार आरओ दफातर में पेश। कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने डीसी और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरों के नाम मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हाशिमा को बतौर मशीर ओहदे से हटाने की समरी सदर को भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने हाशिमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने हाशिमा को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशीर के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की थी। रावलपिंडी के इलाके धमियाल जोड़िया में पाइपलाइन में आतिशज़दगी। आग तेल को चोरी करने की वजह सामने आ गई। आग की वजह से जले घर से रेस्क्यू टीमों की खुदाई के दौरान शवाहिद मिल गए। लाइन में क्लंप लगा के तेल चोरी किया जा रहा था, जिसके बाद अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहकीकाती टीम तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। अटक रिफाइनरी की सप्लाई लाइन इलाके से गुजर रही थी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पाया गया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाकोचा बंदस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार पर फूल रखे। सदर, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब हुई। क्रिसमस का त्यौहार खुशियां बांटने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। गिरजाघरों में इबादत, खुसूसी दुआया तकारीब। क्रिसमस के मौके पर घरों और चर्चेज में सजावट। बच्चों की नजरें सेंटा क्लॉज के तहाइफ पर। मसीही बरादरी ने गली कुचों के साथ साथ घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाए। लाहौर के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना अरकान के हमरा केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि जड़ावाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन हमें अक़लियतों से मोहब्बत का दर्स देता है। क्रिसमस की तकरीबात दुनिया भर में जारी। ईसाइयत के मरकज़ वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत की और खुसूसी दुआ कराई।
पोप फ्रांसिस की गजा में हमले बंद करने और क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज अपनी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। सालगिरह की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। नवाज शरीफ की दराजी उम्र और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड चकलाला में अदा कर दी गई। निसार कादरी ने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया। 2016 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद आउट, मोहम्मद रिजवान, खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली शामिल। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान शामिल। दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों ने मेलबर्न में मेज़बान टीम और उनकी फैमिलीज़ में क्रिसमस के तोहफ़े तकसीम किए।